आजादी के बाद से देश में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रही है। सरकार हर साल चुनाव में बेरोजगारी खत्म करने की बात करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह मुद्दा बस चुनाव में सुर्खियां ही बटोर पाती है। सरकार भले ही बेरोजगारी खत्म करने की बात करती है, लेकिन इस पर आई रिपोर्ट बिल्कुल उलट है। यह रिपोर्ट उन सरकारों के गाल पे तमाचा है जो अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे। आज बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है। एक तरफ भारत की जनता बेरोजगारी की मार से मर रही है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी चरम सीमा पर है। कोरोना के दौरान हम सब ने लाखों लोगों को सड़क पर चलते देखा था। हमने यह भी देखा था कि कैसे लोग भूख में तड़प रहे हैं। इन तमाम दृश्यों के बाद भी सरकार एक बार भी इन लोगों के प्रति अपनी अनुकंपा नहीं दिखाती है। सरकार यह दावा करने में एक बार भी नहीं कतराती है कि भारत में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक सच यह भी है कि बेरोजगारी पर निकाली गई रिपोर्ट पर सरकार बयान देने से हमेशा बचती आई है। तो चलिए भारत में बेरोजगारों की स्थिति को विस्तार सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मेरा नाम अंकित है और आप जनता जंक्शन का एक्सप्लेनर देख रहे हैं, जहां एक तरफ देश से लेकर राज्य भर की सरकार अपनी अपनी राज्य में बेरोजगारी खत्म करने का दावा करती आई है, वहीं रिपोर्ट इससे बिल्कुल उल्टा कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। अब आप आंकड़ों से समझिए कि कैसे आजादी के बाद से अब तक बेरोजगारी भले ही चुनाव में मुद्दा बन जाता हो, लेकिन आम लोगों के लिए यह कभी भी खत्म नहीं होता है। चुनाव बीतने के बाद सरकार बेरोजगारों को भूल सी जाती है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना था, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, तो वहीं इसके उलट एनडीए की तरफ से 19 लाख रोजगार मुहैया कराने का दावा पेश किया गया था। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन शायद हर साल की भांति इस चुनाव में भी बेरोजगारी का मुद्दा बस चुनाव के लिए ही तैयार किया गया था। अब आंकड़े सुनिए। देश में 1992 में बेरोजगारी दर 5.6% था, वही 93 में यह बढ़कर 5.72% हो गया। वहीं अगर बात 1995 के करें तो 1995 में ये दर 5.75% तक बढ़ गया। 2000 में भी यह बरकरार रहा। 2005 में 5.65% बेरोजगारी दर रही, जो 2015 में घटकर 5.56% हो गई थी। लेकिन फिर 2020 में के मई का आंकड़ा आपको बता दें तो यह बढ़कर 7.11% हो गई है। यदि हम बिहार की बात करें तो 2016 में 14% बेरोजगारी दर थी, जो 2016 में बढ़कर 15% हो गई थी। 2020 में आंकड़ा 13% पर आकर रुका था। यहां आपको बता दें कि यह रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्नातक स्तरीय बेरोजगारों की दर 19.9% है। वहीं डिप्लोमा या फिर +2 किए हुए बेरोजगारों की दर 84.9% है, यानी कि 100 में से लगभग 85 लोग बेरोजगार हैं। अब आप सोचिए कि देश की इतनी बड़ी आबादी बेरोजगार होने के बावजूद सरकार यह दावा करती है कि देश में कोई बेरोजगार नहीं है, और अगर कोई है तो हम जल्द ही रोजगार देंगे। इसी का उदाहरण आपको बिहार चुनाव में देखने को मिला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के दौरान कहा था कि बिहार में वापस आए मजदूरों को बिहार में ही काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.75% हो गई है। अब ऐसे में सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि जो सरकार चुनाव के वक्त 19 लाख रोजगार देने का वादा किया करती थी, वह चुनाव के बाद कहां गायब हो गई? कहीं ये बातें चुनावी जुमला तो नहीं? नीतीश कुमार एक बार भी यह दावा करने से नहीं कतराते हैं कि बिहार में उन्होंने विकास की गंगा बहा दिया है, लेकिन सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की डाटा इनके दावों को जुमला बताने में सहयोग करती है। कोरोना काल में देश में शहरी बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखने को मिली। बता दें कि 2021 में रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर 14.1% हो गई है। वहीं जॉब लॉस की बात करें तो इसकी दर 18% तक आ पहुंची है। ऐसे में यह साफ देखा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के दौरान शहरी बेरोजगारी दर काफी तेजी से बढ़ा है। बावजूद इसके सरकार सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। इन आंकड़ों को सुनकर कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे भक्त होंगे जो कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे
कि 70 साल की बेरोजगारी को 7-8 साल में दूर नहीं किया जा सकता है। तो कान खोलकर सुन लीजिए कि बिहार में करीब 15 सालों से एनडीए सत्ता में है और यहाँ हाल अन्य राज्यों से भी काफी ज्यादा बेकार और बदतर है। नीतीश कुमार लालू यादव के 15 साल का हवाला देते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने 15 साल के कार्य को गिनवाना चाहिए कि उन्होंने इन 15 सालों में क्या कुछ किया, स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ किया, शिक्षा के लिए क्या कुछ किया। बिहार में भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसका साफ साफ उदाहरण आपको हर रोज अखबारों में देखने को मिल जाता होगा और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार इन 15 सालों में सुनियोजित तरीके से बिहार को बर्बाद किया है, बिहार के विकास में अवरोध पैदा किया है और ये हम नहीं बोल रहे, ये बल्कि ये आंकड़े साफ साफ चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहे हैं। मेरे लिए खबर लिखा था ओम प्रकाश ने। मैं हूं अंकित शर्मा, कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष कुमार चौरसिया। धन्यवाद।